हेलो एवरीवन, वेलकम टू नुमनिक्स टेलेंट। आज के इस लेक्चर सीरीज़ में हम लोग व्यक्तित्व को कवर करने वाले हैं। ये व्यक्तित्व का फर्स्ट पार्ट है और भी ऐसे पार्ट्स व्यक्तित्व के अवेलेबल हैं प्लेलिस्ट में, आप लोग जरूर देखें। इसमें हम लोग कवर करेंगे व्यक्तित्व का अर्थ एवं परिभाषा क्या होता है, व्यक्तित्व के प्रमुख कथन कौन कौन से हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं उसको हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे। पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है और इसका जो अर्थ होता है वो होता है मुखौटा। इतना याद रखना है। पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से उत्पत्ति हुई है। इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है मुखौटा। व्यक्तित्व के परिभाषा की अगर हम लोग बात करें तो प्राचीन समय में बाह्य रूप को और शरीर रचना को ही व्यक्तित्व माना जाता था। क्या समझा हमने? प्राचीन समय में बाह्य रूप और शरीर रचना को ही व्यक्तित्व माना जाता है, परंतु समय के साथ साथ डेफिनेशंस परिभाषाएं बदली और आधुनिक समय की बात करें अगर हम, तो आधुनिक समय में आंतरिक और प्लस बाह्य रूप को मिलाकर व्यक्तित्व समझा जाता है। यानी हम कुल मिला जुला के अर्थात ये बोल सकते हैं कि आंतरिक और बाह्य रूप दोनों को मिला दिया जाए तो हम लोग व्यक्तित्व उसको बोल सकते हैं। अर्थात किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके आंतरिक गुणों और बाह्य रूप को मिलाकर देखा जा सकता है। व्यक्तित्व को दो शब्दों से हम लोग तोड़ सकते हैं, दो शब्दों में हम लोग तोड़ सकते हैं, व्यक्ति प्लस तत्व। अब एक व्यक्ति के अंदर नकारात्मक चीज़ें भी होती हैं, नकारात्मक तत्व भी होते हैं और सकारात्मक तत्व भी होते हैं। नकारात्मक और सकारात्मक दोनों मिलकर व्यक्ति के व्यक्तित्व को डिसाइड करते हैं। कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत ही नकारात्मक होता है, किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत ही सकारात्मक होता है। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, किसी किसी में नकारात्मकता ज़्यादा होती है, किसी किसी में सकारात्मकता ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से हम लोग कुल मिला जुला कर ये कह सकते हैं कि व्यक्तित्व में नकारात्मक तत्व भी होते हैं और सकारात्मक तत्व भी होते हैं। तो इस तरीके से हमने परिभाषा और अर्थ देख लिया है। अब हम लोग इसके कुछ प्रमुख कथन हैं उसको हम लोग देखते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो कथन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। पहला जो कथन है वो आता है गिलफोर्ड साहब का। गिलफोर्ड साहब के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। इसको आप एज इट याद कर लें किसी भी तरीके से, और कुछ महत्वपूर्ण कथन होते हैं उन्हें हमें याद रखने होते हैं, क्योंकि एक एक अगर हम देखें एक एक व्यक्ति का कथन कौन कौन सा है तो गिलफोर्ड साहब के भी बहुत सारे कथन हैं, परंतु हमें महत्वपूर्ण जो कथन है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको हमें देखना है। तो गिलफोर्ड साहब के अकॉर्डिंग व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। उसके बाद हमारा सेकेंड जो आता है वुडवर्थ साहब का कथन। इन्होंने कहा है व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है। तो वुडवर्थ साहब के अकॉर्डिंग अगर आप याद करना चाहें तो वुडवर्थ में वो है और इसमें व्यवहार है, यानी कुछ ना कुछ आप थोड़ा सा कंपैरिजन करके या फिर कुछ मैचिंग वर्ड्स या शब्द खोज के आप इन चीज़ों को याद कर सकते हैं। जैसे वुडवर्थ साहब ने दिया है व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार, यानी व्यवहार की समग्र विशेषता वुडवर्थ साहब ने दी है। व्यक्तित्व के गुणों का समन्वित रूप गिलफोर्ड साहब ने दिया है। तो इस तरीके से थोड़ा आप लोग इसको याद कर सकते हैं। वुडवर्थ साहब का एक और कथन है, इन्होंने कहा है व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि गिलफोर्ड साहब का ये जो कथन है और इस कथन को, तो इसमें भी गुणात्मकता है और इसमें भी गुण का कुछ ना कुछ जिक्र आ रहा है। तो आप लोग इसको डिफरेंशिएट इस तरीके से कर सकते हैं कि गिलफोर्ड साहब ने जो दिया है वो गुणों का समन्वित रूप बताया है और वुडवर्थ साहब ने क्या बोला है कि गुणात्मकता, यानी गुण और आत्मा वाली जो चीज़ आ जाएगी वो वुडवर्थ साहब का कथन हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ आपको थोड़ा बहुत इधर उधर करके याद करना ही है और इस तरीके से अगर 2-3 बार आप लोग इसको पढ़ लेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये कथन याद हो जाएंगे। उसके बाद हमारा तीसरा जो कथन आता है वो दिया गया था वैलेंटाइन महोदय द्वारा। वैलेंटाइन साहब का कथन क्या है? तो व्यक्तित्व व्यक्ति की जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों से संबंधित कुछ आएगा परीक्षा में, तो आप लोग समझ जाएं कि वैलेंटाइन साहब द्वारा दिया गया यह कथन है। अगला हमारा कथन है डैशिल साहब का। तो यहाँ चित्र का अगर कहीं भी जिक्र आ जाएगा तो आप लोग डैशिल साहब को टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे। तो डैशिल साहब ने क्या कहा है? व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र है। अगला कथन है ऑलपोर्ट साहब का और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है, आप लोग इसको टिक लगा ले कि इंपॉर्टेंट कथन होने वाला है। ये ऑलपोर्ट साहब का कथन है। ये इनका कथन है व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोदैहिकी गुणों का एक गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ एक अनूठा समायोजन स्थापित करता है। यहाँ गत्यात्मक का अर्थ होता है कि जो चेंज होता रहता है, गत्यात्मक का अर्थ है जो चेंज होता रहता है, यानी इनका आप लोग ये कथन एक तरह से वातावरण के साथ जोड़कर देख सकते हैं। इन्होंने क्या कहा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोदैहिकी गुणों का एक गत्यात्मक संगठन है, यानी जो चेंज होता रहता है, जो वातावरण के साथ एक अनूठा समायोजन स्थापित करता रहता है। ये ऑलपोर्ट महोदय का बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, इसको आप लोग याद रखेंगे। इसमें एक और चीज़ आपको याद रखनी है, 1961 में एक संशोधन आया था इस कथन में, उसको आप याद रखेंगे। 1961 ये पूरा जो उनका कथन है वो याद रखना है।
1961 में एक संशोधन हुआ। उस संशोधन में क्या बदल के आई चीज़ें, तो इस लाइन को हटाकर यहाँ पे विशिष्ट व्यवहार व विचार रख दिया गया। अगला कथन दिया हुआ है कैंटल साहब के द्वारा। इनका कथन है, व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस परिस्थिति में कैसा कार्य करेगा या क्या करेगा। तो ये हमारे प्रमुख कथन खत्म हुए। आगे हम देखते हैं कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक मेनली दो हैं, एक है वंशानुक्रम व दूसरा है वातावरण। व्यक्तित्व पे सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ता है वो वंशानुक्रम का पड़ता है। व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव वंशानुक्रम का पड़ता है, ये हमें याद रखना है कि सर्वाधिक भूमिका जो होती है वो वंशानुक्रम की होती है। ठीक है, तो व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन कौन से हैं, तो वंशानुक्रम होता है और वातावरण होता है। आपको बस इतना याद रखना है, इसमें बहुत सारी डिटेल चीज़ें हैं वो आपको याद नहीं रखनी है। आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन जब आएंगे तो आपको एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा कि इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ईजी होते हैं। यानी कि प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तो वंशानुक्रम और वातावरण है। आई होप इस सेशन में आप सभी के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, व्यक्तित्व, अर्थ, परिभाषा और उसके प्रमुख कथन और इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। इसका सेकंड पार्ट भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर देख सकते हैं। और ऐसे और भी पार्ट आने वाले हैं, क्योंकि व्यक्तित्व का बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, इसलिए इसको एक लेक्चर में कवर करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाता है तो उसको देखने में प्रॉब्लम होती है। तो आई होप आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक भी जरूर कर दें। धन्यवाद।